नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 25 मार्च 2025 की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, शिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र, बी गोवा, सी गुजरात, डी कर्नाटक। उत्तर है बी गोवा। शिग्मो महोत्सव, जिसे शिग्मोत्सव भी कहा जाता है, भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है, जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। क्या है शिग्मो महोत्सव? ये गोवा के हिंदू समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है, जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। कब मनाया जाता है? ये फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च से अप्रैल के महीने में पड़ता है। कैसे मनाया जाता है? इस त्योहार में परेड, प्रदर्शन और पारंपरिक लोक नृत्यों के साथ वसंत का जश्न मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, पटना में आयोजित इस्ताफ सेपक टकरा विश्व कप 2025 के डबल्स इवेंट्स में भारतीय महिला टीम ने किस पदक पर कब्जा किया? स्वर्ण, बी कांस्य, सी रजत, डी ब्रॉन्ज। उत्तर है सी रजत। पटना में आयोजित इस्ताफ सेपक टकरा विश्व कप 2025 के डबल्स इवेंट्स में भारतीय महिला टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। म्यांमार की टीम के साथ कड़े मुकाबले में टीम को स्वर्ण पदक से हाथ धोना पड़ा। महिला डबल्स वर्ग में जापान और ईरान ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता। तीसरा प्रश्न है, पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? हैदराबाद, बी विजयवाड़ा, सी विशाखापत्तनम, डी चेन्नई। उत्तर है बी विजयवाड़ा। पोट्टी श्रीरामुलु स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वे गांधीवादी विचारधारा के अनुयायी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। तेलुगु भाषी लोग, जो मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, अपना एक अलग राज्य चाहते थे। पोट्टी श्रीरामुलु ने इस मांग को लेकर आंदोलन किया और जब सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने 19 अक्टूबर 1952 को अनशन शुरू कर दिया। 58 दिनों तक अनशन करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। चौथा प्रश्न है, पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? पाकिस्तान, बी इंग्लैंड, सी ईरान, डी स्कॉटलैंड। उत्तर है बी इंग्लैंड। पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन 17 से 23 मार्च 2025 तक वेस्ट मिडलैंड्स, इंग्लैंड में हुआ, जो पहली बार एशिया के बाहर आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में भारत, इंग्लैंड, हंगरी, स्कॉटलैंड, वेल्स, इटली, हांगकांग, चीन, ईरान, पाकिस्तान और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। वही भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी फाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता। पांचवा प्रश्न है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, बी 23 मार्च, सी 24 मार्च, डी 25 मार्च। उत्तर है सी 24 मार्च। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, जो तपेदिक टीबी का कारण बनता है, की खोज 24 मार्च 1882 को जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता फैलाना और इसके उन्मूलन के लिए प्रयास करना है। टीबी क्या है? टीबी एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके लक्षण हैं लंबे समय तक खांसी और बलगम, तेज बुखार, वजन में गिरावट, रात को पसीना आना। ये संक्रमण फैलता कैसे है? हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। खांसने, छींकने
या बोलने पर बैक्टीरिया फैलते हैं। इसका इलाज क्या है? एंटी टीबी दवाओं का सेवन, जो आमतौर पर 6 से 9 महीने तक दवा का कोर्स होता है। टीबी से बचाव के लिए बीसीजी वैक्सीन का उपयोग होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2030 तक टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत 2030 की समय सीमा से 5 साल पहले 2025 तक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी भारत में टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य 2025 है। 6वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2015 से 2025 के बीच भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? 85%, B 95%, C 105%, D 120%। उत्तर है C 105%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2015 में भारत की GDP $2.1 ट्रिलियन थी, जो 2025 में बढ़कर $4.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। ये वृद्धि 105% की उल्लेखनीय दर को दर्शाती है, जो भारत की आर्थिक प्रगति और विकासशील बाजार के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करती है। इस आर्थिक वृद्धि के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी IT और सेवा क्षेत्र का तीव्र विकास, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में सुधार और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी जैसे कारकों ने GDP में इस उछाल को संभव बनाया है। 7वां प्रश्न है, संगीत अकादमी ने 2025 का संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? TM कृष्णा, B R.K. श्रीराम कुमार, C इलैयाराजा, D अमजद अली खान। उत्तर है B R.K. श्रीराम कुमार। संगीत अकादमी ने 2025 के लिए वायलिन वादक R.K. श्रीराम कुमार को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके अलावा संगीत अकादमी ने भरतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। 8वां प्रश्न है, प्रणति नायक ने FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक अपरेट्स विश्व कप 2025 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? फ्लोर एक्सरसाइज, B बैलेंस बीम, C अनइवन बार्स, D महिला वॉल्ट। उत्तर है D महिला वॉल्ट। भारतीय जिम्नास्ट प्रणति नायक ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक अपरेट्स विश्व कप 2025 में महिला वॉल्ट फाइनल में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने फाइनल में कुल 13.417 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि अमेरिकी जिम्नास्ट जैला हेंग 13.667 ने स्वर्ण और क्लेयर पीज 13.567 ने रजत पदक जीता। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? अमेरिका, B फ्रांस, C चीन, D रूस। उत्तर है B फ्रांस। फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक हाइड्रोजन, सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है, जिसकी अनुमानित मात्रा 46 मिलियन टन है और वर्तमान बाजार मूल्य लगभग $92 ट्रिलियन आका गया है। सफेद हाइड्रोजन क्या है? सफेद हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जाने वाली आणविक हाइड्रोजन है। ये हरे या ग्रे हाइड्रोजन से भिन्न है, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए जटिल औद्योगिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती और ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता है। ये खोज फ्रांस को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। दूसरा लाभ यह है कि सफेद हाइड्रोजन का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता मिलेगी। 10वां प्रश्न है, प्रोफेसर अनीसुर रहमान को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? हजारों ख्वाहिशें ऐसी, B गालिबन, C उर्दू शायरी के रंग,
डी, गजलों की दुनिया। उत्तर है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2024 के अनुवाद पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें अंग्रेजी भाषा श्रेणी में प्रोफेसर अनीसुर रहमान को उनकी पुस्तक हजारों ख्वाहिशें ऐसी, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ उर्दू गजल्स के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये पुस्तक विभिन्न उर्दू कवियों की गजलों का अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत करती है, जिससे अंग्रेजी पाठकों को उर्दू गजलों की समृद्ध दुनिया से परिचित होने का अवसर मिलता है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार उन उत्कृष्ट अनुवादकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय भाषाओं के साहित्य को अन्य भाषाओं में सफलतापूर्वक अनुदित किया है। 11वां प्रश्न है, रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली, बी, मुंबई, सी, दुबई, डी, लंदन। उत्तर है सी, दुबई। दुबई इंटरनेशनल आर्ट सेंटर में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो भारतीय लोक कला की विविधता का उत्सव मनाती है। ये प्रदर्शनी 22 मार्च से 25 मार्च 2025 तक चलेगी और भारतीय लोक कला गलियारे, इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर द्वारा आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में 24 भारतीय कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रदर्शनी में विभिन्न क्षेत्रीय कला शैलियां शामिल हैं, जैसे थेम कला जो केरल से आती है। ये एक गतिशील अनुष्ठानिक परंपरा है जो अपने विस्तृत मुखावरण, आकर्षक पोशाकों और ऊर्जा तथा परिवर्तन के प्रतीकात्मक रंगों के लिए जानी जाती है। फड़ कला, राजस्थान, ये एक स्क्रॉल पेंटिंग शैली है जो महाकाव्य कथाओं को चित्रित करती है। प्रदर्शनी में हनुमान चालीसा को दर्शाने वाली एक विशेष कृति शामिल है। लिप्पन कला, गुजरात, ये पारंपरिक मिट्टी की राहत कला है जिसमें दर्पण इनले का उपयोग होता है। ट्री ऑफ लाइफ को दर्शाने वाली एक अद्वितीय कृति यहां प्रदर्शित है। मधुबनी कला, बिहार, ये अपनी ज्यामितीय पैटर्न और पौराणिक विषयों के लिए प्रसिद्ध है। धन्यवाद।